सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर का प्रेम है। फिर से प्रभु के सनिधि में वचन सुनने के लिए हम लोग आ पाया। इस सुबह के समय पर हम अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के लिए आमीन हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपना पुत्र यीशु को हमारे खातिर दिया है, जिससे कि हम धर्मी बन पाया। आपके लहू से आपने हमें खरीदा। पापों के हाथों में बिका हुआ हमारे जीवन धार्मिकता के लिए आपने अलग किया। धन्यवाद परमेश्वर। ये खुशी हमारे समसृष्टियों को भी प्राप्त होने पाए, हमारे देश के प्रत्येक प्रियों को प्राप्त होने पाए। आज जो लोग सत्य को नहीं जानते हैं प्रभु, आपके स्वभाव हमारे द्वारा लोग देखने पाए प्रभु जी, जिससे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इस सच्चाई को लोग विश्वास करे, ग्रहण करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मध्यस्थता करता हूं जितने भी प्रिय लोगों ने प्रार्थना मांगा, लोगों के दुख समस्या परेशानी आप जानते हैं, प्रत्येक की अवस्थाओं के अनुसार प्रभु जी आप उनके लिए कार्य करें। हम मनुष्य हैं, हमारे हाथों में ताकत और बल नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम भी प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते जाने पाए। हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। हमारे देश के सुरक्षा में लगे हुए हमारे सैनिकों के लिए, हमारे पुलिस के लिए, हमारे हालिया हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में जितने भी कर्मचारियां हैं, याद करते हैं हमारे डॉक्टर्स नर्सेस, सबको हम स्मरण करके प्रार्थना करते हैं। उनके परिजनों के लिए भी हम आशीष बोलते हैं। हमसे बात कर परमेश्वर। आज के दिन एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए आपकी आत्मा से हम वचन प्राप्त करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से एक पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 5वीं वाक्य। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। परमेश्वर जब भी कोई कार्य करता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। इस संसार में हम जानते हैं, चाहे कुछ भी होता होगा, हर एक बातों के पीछे एक उद्देश्य। यदि कोई नौकरी करता हो, एक उद्देश्य, उसको सैलरी मिलेगा। इस प्रकार बिना उद्देश्य के यदि कोई काम करेगा, उसका मतलब वो अपने आप में नहीं है और उनका दिमाग ठीक प्रकार काम नहीं कर रहा। ये मानुष्य रीति से हम समझते हैं कि अगर मनुष्य हर एक काम उद्देश्यों के अनुसार करते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी एक उद्देश्य के साथ आमीन हमें बुलाकर अलग किया। हमें मालूम है परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है। एक व्यक्ति मूसा एक दिन प्रभु से इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मेरा महिमा तुम देख नहीं पाओगे। जिस दिन मनुष्य परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे उसी समय पर वो मर जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है। परमेश्वर के महिमा हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो ताकत है हमारा शरीर झेल नहीं पाता। इसलिए जब किसी को करंट लगता है तुरंत वो मर जाता, कारण हमारा शरीर में उतना ताकत झेलने का क्षमता नहीं है। परमेश्वर के महिमा उजियाला हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। सूरज के उजियाले से ज्यादा हमारा परमेश्वर का हालेलुया महिमा है, परमेश्वर के उजियाला। इसलिए
मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं पाए, लेकिन यीशु मसीह मनुष्यों के वेश धारण करके अपने आप को प्रकट किया। वो परमेश्वर स्वयं देह धारण करके मनुष्यों के बीच में आ गया। इसलिए प्रभु जब आपको और मुझे चुनकर अलग किया, प्रभु का उद्देश्य है परमेश्वर के स्वभाव अन्य लोग हमारे द्वारा देखें। प्रभु को कोई देख नहीं पाता। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया, 33.5 साल संसार में रहकर और 3.5 साल के सेवकाई के बाद मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण हुआ है। लेकिन आज यीशु मसीह के चेले होने के कारण, प्रभु के चुने हुए लोग होने के कारण, कलीसिया होने के कारण अन्य जाति के लोग या प्रभु को जो लोग नहीं जानते हैं, वो केवल परमेश्वर को कलीसिया के द्वारा पहचान पाते हैं, आपके और मेरे द्वारा पहचान पाते। इसलिए प्रभु का उद्देश्य है हर एक मनुष्य आपके कोमल स्वभाव को देखे। हमें मालूम है हमारे देश में जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े हैं, महात्मा गांधी जी अनेकों चीजें जानता था। ऐसा नहीं है कि वो डरपोक दे, वो वायलेंस कर सकता था, ताकत के अनुसार लड़ सकता था, लेकिन उनके अनुभव से इस बात को जान गया होगा नम्रदाई में कोमलता में और दूसरों पर वार नहीं करने से कितना सामर्थ है, उतना सामर्थ किसी दूसरे चीज में या अटैक करने में नहीं होता। इसलिए महात्मा गांधी जी लोगों से कहा, हमारा लड़ाई इस प्रकार का होगा, एक काल पर थप्पड़ मारेंगे, दूसरा भी दिखाएंगे। जबकि यीशु मसीह के वचन है, वो पवित्र शास्त्र में वो लिखा, हम दूसरों को किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम नुकसान उठाएंगे, कोमल स्वभाव हमारा होगा। प्रभु यीशु मसीह को लोग इस रीति से पहचान पाएंगे। प्रभु के लोगों, आपको और मुझे लोग जानते हैं, हमारे स्वभाव हमारे परमेश्वर को महिमा पहुंचाने वाला स्वभाव रहे। अन्य जाति के लोगों के जैसे, संसार के लोगों के जैसे, संसार के लोगों के सिखाए हुए बातों के अनुसार हम लोग जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अपने जाति धर्म मजहब की बचाव के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको शैतान की युक्ति से लड़ना है अपने आप को बचाने के लिए। प्रभु के वचन में जहां कहीं लड़ाई के बातें लिखा है, उसके आत्मीय अर्थ ये है, ना आपको जाति धर्म को बचाने के लिए लड़ना है, ना किसी ईश्वर को बचाने के लिए लड़ना है। ईश्वर अपना बचाव नहीं कर सकते तो वो हमारा भी बचाव नहीं कर सकता। हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। अगर ईश्वर को हमारे जरूरत पड़ेगा, वो ईश्वर नहीं रहेगा, वो ताकतवर नहीं रहेगा, वो सर्वशक्तिमान नहीं रह सकता है। मृत्यु के ऊपर वो जयवंत हुआ है, हम पढ़ते हैं। अगर वो ईश्वर इतना भी नहीं कर सकते, अपने बचाव नहीं कर सकते, तो मनुष्यों के बचाव कैसे कर पाएंगे? प्रभु आपको एक उद्देश्य के साथ बुलाया। परमेश्वर ने अनेकों कार्य किया है और आपके द्वारा आज का इच्छा है आपका कोमल स्वभाव बाकी लोग देखें। आपके सच्चाई परमेश्वर के लोगों, आपके सच्चाई बाकी लोग देखें और हमारे परमेश्वर को पहचाने। मसीह यीशु में जो स्वभाव है, विश्वस्त रहने का स्वभाव, मृत्यु तक विश्वस्त रहने के स्वभाव, हानि उठाने का स्वभाव, महिमा छोड़ने का स्वभाव, कोमल स्वभाव, गाली के बदले गाली नहीं, आशीष देने का स्वभाव, मसीहत में यही होता है। अन्यथा जो मसीहत आप चला रहा है, जिस मसीहत में आप रहते हो, वो मसीहत नहीं है, वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, वो मनुष्यों का कदा कहानियां हैं, क्रूस के कदा। आमीन। प्राण देने का कदा है, प्राण लेने का कदा नहीं है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन आप कोमल स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में बहुतों को आपके अच्छे स्वभाव से आमीन प्रभु के सन्निधि में लेकर आए। लोग आपसे प्रेरणा पाए, आपके जीवन से प्रभावित हो जाने पाए। इन कार्यों के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।